बहुत साल पहले एक राजा था और उसने एक मामूली से कन्नड़ सिनेमा ने पहली बार फिल्म केजीएफ से हिंदी में अपनी ताकत का एहसास कराया था। वहीं इसी साल रिलीज हुई केजीएफ 2 तो 400 करोड़ से ज़्यादा कमाई करके कोरोना के बाद हिंदी में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। लेकिन कन्नड़ से हिंदी में डब फिल्मों की सफलता का सिलसिला यहीं नहीं थमा। पिछले दिनों 77, 7 चार्ली, विक्रांत रोना और जेम्स के बाद अब कांतारा का हिंदी डब वर्जन भी रिलीज हो चुका है। कर्नाटक में 30 सितंबर को रिलीज हुई फिल्म कांतारा 100 करोड़ क्लब में एंट्री करने वाली है। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए 2 हफ्ते बाद इसका हिंदी डब वर्जन रिलीज किया गया है। फिल्म की शुरुआत कर्नाटक के तटीय मैंगलोर इलाके में सन 1847 में घटी एक कहानी से होती है। उस दौरान एक राजा ने वहां एक स्थानीय देवता पंजूरी की मूर्ति को अपनी सुख शांति के लिए अपने घर लाने के लिए वहां के ग्रामीणों को काफी बड़ी भूमि दान की थी। उस दौरान देवता ने राजा को कहा था कि अगर कभी उसने यह भूमि वापस मांगी तो देवता उसे माफ नहीं करेंगे। उसके बाद सन 1970 में राजा के एक वंशज को लालच आ जाता है और वह भूत कोला के दौरान देवता बने नर्तक। ग्रामीणों की मान्यता है कि देवता नर्तक के भीतर जाते हैं पर सवाल उठाते हुए उनसे दान की हुई जमीन वापस मांगता है। इससे नाराज होकर नर्तक के भीतर आए देवता जंगल में जाकर सशरीर गायब हो जाते हैं। वहीं कुछ दिनों बाद राजा के वंशज की भी अचानक मृत्यु हो जाती है। फिल्म की असली कहानी सन 1990 में शुरू होती है जब राजा के एक और वंशज साहब अच्युत कुमार की नज़र उस जमीन पर है। वहीं भैंसे को दौड़ाने के खेल कंबाला का विजेता शिवा ऋषभ शेट्टी गांव का रखवाला बना हुआ है। उसके पिता देवता बनकर पहले ही जंगल में गायब हो गए थे, इसलिए उसकी माँ उसे लेकर काफ़ी परेशान रहती है। उन्हीं दिनों वहां नए फॉरेस्ट ऑफिसर मुरलीधर किशोर कुमार जी की तैनाती होती है जो कि जंगल को रिजर्व फॉरेस्ट बनाना चाहता है, इसलिए साहब उसे पसंद नहीं करता। वहीं शिवा की गर्लफ्रेंड लीला सप्तमी गौड़ा खुद फॉरेस्ट गार्ड है और मुरलीधर की टीम का हिस्सा है। क्या शिवा अपने पूर्वजों को देवता की बदौलत मिली जमीन के साहब से बचा पाता है? यह जानने के लिए आपको सिनेमा जाना होगा। कांतारा में स्टार्स की एक्टिंग इस बेहतरीन एक्शन थ्रिलर फिल्म को अगर पूरी तरह ऋषभ शेट्टी की फिल्म कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। ऋषभ ने न सिर्फ फिल्म की कहानी लिखी है, लीड रोल निभाया है, बल्कि वह इस फिल्म के डायरेक्टर भी हैं। कर्नाटक के तटीय इलाके के स्थानीय देवता से जुड़ी कहानी पर बनी इस फिल्म को उन्होंने बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारा है। फिल्म शुरुआत से ही दर्शकों को बांध लेती है। स्थानीय देवता की दिलचस्प कहानी से रूबरू होते वक्त कई बार आप सिहर उठते हैं। कांतारा का क्लाइमेक्स इंटरवल के बाद क्लाइमेक्स कहानी दिलचस्प मोड़ लेती है और क्लाइमेक्स आपको हिला कर रख देता है। फिल्म के आखिर में सीक्वल की गुंजाइश छोड़ी गई है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सिनेमाटोग्राफी लाजवाब है। इस फिल्म को IMDb पर 9.5 रेटिंग मिली है। अगर काफ़ी अरसे बाद कोई बढ़िया एक्शन थ्रिलर फिल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को मिस ना करें।